सेंटर चलाकर देश विदेश के लोगों से लाखों की ठगी करने वाला कॉल सेंटर का मालिक गिरफ्तार। विवेक्सी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का ट्रेडमार्क तथा ग्लोबल प्लाजा नाम से वर्ष 2020 में बनाई थी फर्म। साइबर क्राइम थाना पुलिस कमिश्नरेट कानपुर द्वारा फर्म के 6 खातों में फ्रीज करवाई गई 4.5 करोड़ की धनराशि। ठगी करवाने हेतु 56 युवक युवतियों को धोखा देकर दी गई थी नौकरी। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। थाना साइबर क्राइम पुलिस कमिश्नरेट कानपुर द्वारा 12 अगस्त 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 47/2025 धारा 318(4)/319(2) BNS हुआ 66D IT एक्ट के तहत ग्वालटोली थाना अंतर्गत विवेक्सी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का ट्रेडमार्क तथा ग्लोबल प्लाजा नामक फर्म के माध्यम से देश विदेश के लोगों से ठगी करने वाला फर्म संचालक पुलकित द्विवेदी पुत्र सत्य प्रकाश द्विवेदी फ्लैट नंबर 302 A ब्लॉक KDA सिग्नेचर ग्रीन्स थाना नवाबगंज कानपुर नगर को ठगी में प्रयुक्त डिवाइस एवं दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त मुकदमा फर्म के पूर्व कर्मचारी जितेंद्र कुमार द्वारा दर्ज करवाया गया था। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अपराध SM कासिम आबदी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कमिश्नरेट कानपुर नगर की थाना साइबर क्राइम टीम ने विवेक्सी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल ट्रेड प्लाजा नामक ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड एवं कॉल सेंटर संचालन करने वाले मुख्य अभियुक्त पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राहकों से डील कर पैसे लेने के बाद संपर्क तोड़ देता था। इस मामले के सह अभियुक्त सत्यकाम साहू तथा अन्य 2 लोग फरार हैं। ग्रीन पार्क कानपुर स्थित कॉल सेंटर में 56 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें कई को असली काम की जानकारी ही नहीं थी और नौकरी छोड़ने पर धमकाया जाता था। मौके से मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप एवं फर्जी दस्तावेज बरामद हुए तथा 6 बैंक खातों में रुपये 4.5 करोड़ फ्रीज किए गए। आरोपी विदेशी वर्चुअल नंबर से भारत सहित कई देशों के नागरिकों को ठगते थे। रैकेट 2020 से संचालित हो रहा था, जो हजारों करोड़ के फ्रॉड में संलिप्त माना जा रहा है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी व संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जारी है। एक व्यक्ति जिसका नाम पुलकित द्विवेदी है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। एक साइबर फ्रॉड, एक साइबर कॉल सेंटर ये लोग संचालित कर रहे थे। ग्लोबल ट्रेड प्लाजा नाम से इनकी एक वेबसाइट थी, जो ई-कॉमर्स की बेसिकली ये वेबसाइट थी और इस पर सामान का खरीद फरोख्त होता था। ये लोग ऐसा इसको जेन्युइन बिजनेस के रूप में ये लोग दर्शाते थे। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि इसमें ये लोग जो कस्टमर्स होते थे उनको ल्योर करते थे और फिर ये खुद स्वयं बायर्स बन के उनके साथ डील करते थे और फिर उसके बाद उनका पैसा लेकर के उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते थे, उनका मोबाइल ब्लॉक कर देते थे। ये उनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है पुलकित द्विवेदी, ये साइबर टीम और जो हमारा साइबर थाना है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी 2 अभियुक्त और हैं जिनकी गिरफ्तारी है। बाकी और भी इसमें बहुत सारे अन्य लोग हैं जिनकी संलिप्तता के बारे में अभी जाँच चल रही है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सत्यकांत साहू जो इसका टेक्निकल पार्टनर है, वो अभी फ़रार चल रहा है और इसकी जो पत्नी है वो भी अभी फ़रार चल रही है। इन लोगों की गिरफ्तारी करके शीघ्र जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो कॉल सेंटर चल रहा था ये बृहद पैमाने पे चल रहा था। इसमें लगभग 150 कर्मचारी इसमें थे। जो ज़्यादातर कर्मचारी ऐसे थे जो इसके बारे में जानते ही नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी कि किस चीज़ से डील कर रहे हैं। जब उनसे बातचीत की गई, जब उनसे पूछताछ की गई, इंटरोगेट किया गया, तो पता चला कि उन्हें 10,000 12,000 की नौकरी पर रखा जाता था और उनसे जबरन एक बॉन्ड साइन कराया जाता था। यदि बीच में तुम नौकरी छोड़ करके जाओगे तो उनको डराया धमकाया जाता था। उनको अलग अलग तरीके की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी और कई बार जो है वो झूठे FIR भी उन लोगों के ऊपर दर्ज कराए जाते थे। इस तरह के प्रकरण भी संज्ञान में आए हैं। ये पूरा जो कॉल सेंटर था ये ग्रीन पार्क के पास एक रेंटेड अपार्टमेंट में चल रहा था। इसमें 57 मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने मौके से बरामद किए जो उस घटना में ये लोग यूज़ करते थे। 78 डेस्कटॉप, CPU को हम लोगों ने सीज़ किया है। लैपटॉप्स हैं, पैन कार्ड्स हैं और कूटरचित दस्तावेज़, ये लोग जो ज्वाइनिंग लेटर्स देते थे, जो सर्टिफिकेट्स ये लोग बताते थे, वो पुलिस ने सीज़ किए हैं। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि इसमें 6 बैंक अकाउंट्स इस फर्म के नाम पे थे जो पुलिस ने फ्रीज़ कराए, जिसमें
4.5 करोड़ रुपए हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें अभी और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये एक बैंक अकाउंट उस समय तक चलाते थे जब तक वो फ्रीज़ ना हो जाए। फ्रीज़ होने के बाद ये दूसरी कंपनी के नाम पे दूसरा एक बैंक अकाउंट खुलवाते थे और फिर उससे ये लोग फ्रॉड करते थे। ये फ्रॉड लगातार चल रहा था। पकड़े इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि जिन नंबर्स से ये लोग बात करते थे वो सारे वर्चुअल नंबर्स होते थे। वो विदेशी नंबर्स का ये लोग विदेशी वर्चुअल नंबर्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कोई अमेरिका, यूएस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस तरह के नंबर्स ये लोग वर्चुअल नंबर्स लेते थे और फिर उससे व्हाट्सएप के थ्रू ये लोग बात करते थे। ये एक बड़े स्तर पे ये लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम कर रहे थे। इसको गिरफ़्तार किया गया है। अभी जो इसमें अन्य अभियुक्त शामिल हैं, जल्दी उनकी गिरफ़्तारी भी की जाएगी और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सभी के विरुद्ध जो भी एसेट्स हैं इनके, उसकी जांच पड़ताल करके उन एसेट्स को हम लोग 107 BNSS के अंतर्गत हम लोग सीज़ करेंगे। 4 करोड़ भी सीज़ हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेशनल इनका नेटवर्क था। ये ना सिर्फ भारतीय नागरिकों बल्कि विदेशी नागरिकों को भी ये लोग अपने झांसे में ये लोग फांस लेते थे। हम लोगों को कुछ जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अभी तक मिले हैं उसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और नाइजीरिया, इन नेशनल्स के लोगों की भी इन लोगों ने पैसे लिए हैं अपने बैंक अकाउंट्स में। और जैसा मैंने बताया कि ये विगत 4 सालों से ये कॉल सेंटर चल रहा था। ये हम लोग जो अभी, क्योंकि ये अभी जस्ट इनकी अरेस्टिंग हुई है और अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी हो पाई है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब विवेचना में, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक संगठित रैकेट था, ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था, जो ये यहाँ पे हार्ट ऑफ द सिटी में जो ये लोग चला रहे थे। और क्योंकि ये इनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे वो इतने डरे हुए थे कि वो आगे आकर के अपनी कंप्लेंट्स नहीं कर पाते थे। एक चीज़ और थी, जो इनके यहाँ जो सेगमेंट्स थे, जो मैनेजर्स थे, जो इनके कर्मचारी थे, उनको एक दूसरे से बात करने की आपस में अनुमति नहीं थी। अलग अलग वर्टिकल्स थे। मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाले करते थे, सेल्स का काम सेल्स वाले करते थे, कुछ कॉलर्स थे। तो इसमें इस तरह से ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सेटअप था, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है उस तरीके से ये प्रोफेशनली इसको रन करते थे और प्रोफेशनल तरीके से ये लोग फ्रॉड करते थे। इसलिए इनका पकड़ा जाना मुश्किल था। अभी तक कई सारी शिकायतें NCRP पोर्टल्स पे हम लोगों को मिली थी और उसके आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई किया है। इनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ये MBA किए हुए हैं ऐसा बताया है इसने। अभी इसकी भी जांच करना है कि वो सर्टिफिकेट जो इसने बताया है कि ये MBA किए है ये सही है या हो सकता है ये भी फर्जी हो। जी, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अभी वर्तमान में जो पैसा था इसके खाते में, आप समझ सकते हैं, ये पर डे दसों लाख का ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये मतलब ये 50 करोड़, मतलब अभी हम एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बता सकते हैं आपको, बट ये बहुत बड़े पैमाने पे ये फ्रॉड चल रहा था। ये 2020 से इसने, जब से ये यहाँ पर आया है, ये कंपनी इस्टेब्लिश की है, तब से ये काम चल रहा है। नहीं, ये तो कानपुर में ही, इसका कॉल सेंटर तो कानपुर में ही चल रहा है। बट ये ज़रूर है कि हम लोग की निगाहें इस तरह के तमाम जो अवैध तरीके से जो कॉल सेंटर्स चल रहे हैं उनके ऊपर हैं और जिस तरह से जानकारियाँ मिलती रहेंगी उसके आधार पर कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। माल किसी भी तरीके के ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, किसी भी तरीके के माल हो सकते हैं। चावल है, गेहूं है, कोई जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, वो किसी भी तरीके के आइटम्स हो सकते हैं बेसिक।